दोस्तों आज हम बात करेंगे रुपाटा गेट टैबलेट के बारे में, जो कि मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट है, जो कि गेट्स फार्मा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो आज हम बात करेंगे रुपाटा गेट किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, डोजेज क्या है, कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। दोस्तों अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। इसकी प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का कि किन कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रुपाटा गेट बेनिफिट्स के बारे में, रुपाटा गेट साइड इफेक्ट, रुपाटा गेट डोजेज, आपने कितनी डोजेज लेनी है और इसके कंट्राइंडिकेशन की किन कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो नए दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम रुपाटा गेट है, जो कि आपको 10 mg के अंदर जो है मिल सकती है। इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर रुपाटा डीन पाया जाता है। ये गेट्स फार्मा की जो है वो बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, यूजेज की बात करें तो ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है, जो कि एलर्जी के लिए काम करती है। अगर आपकी नाक में खारिश होती है, नाक के अंदर जलन वगैरह होती है, अक्सर मौसम की चेंजिंग की वजह से नाक के अंदर से ना वो खारिश होना, खुजली सी होना, पानी बहना, तो इन कंडीशंस के अंदर जो है ना आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम की चेंजिंग की वजह से या कुछ खाने की वजह से अक्सर लोगों का गला ख़राब हो जाता है, गले में खारिश होना शुरू हो जाती है, खांसी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जिल्द के ऊपर कोई एलर्जी है, कोई मौसमी एलर्जी है, ठीक है, आपकी जिल्द पर जो है रेडनेस निकल आती है या कोई दाने निकल आते हैं, या अक्सर लोग जो है ना वो बालों पर कोई कलर वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, या कोई कपड़े वगैरह पहनते हैं या कोई रिंग वगैरह पहनते हैं, इन तमाम कंडीशंस की जो एलर्जीज होती हैं, इन ऑल टाइप्स एलर्जी को जो कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों में फूड एलर्जी होती है, जैसे कुछ खाने की वजह से उनके जिस्म पर जो है ना वो एलर्जी निकल आती है, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट में आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मतलब कि कब्ज़ वगैरह हो सकती है। दोस्तों अगर इसकी डोजेज की बात करें तो ये एक अमूमी डोज की बात करें तो जो अडल्ट डोज है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाएं। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें, प्रिकॉशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आप इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं या वो ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ जो मैदे के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं, या अपने जिन हो कोई जरकान वगैरह की शिकायत है, ठीक है, जिगर के जो मरीज़ हैं, वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। और इस टैबलेट को लेने से आप ड्राइविंग ना करें, ठीक है, इससे थोड़ी गनोदगी होती है जिससे कोई ख़तरा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो मेरी वीडियो क्लास में लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।